जबरदस्त था कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। ओ बड़ा भयंकर और होता है। ये 1 साल से मेरा माइग्रेन संपूर्ण चला गया और एक भी दवाई लेने की जरूरत क्या नहीं बात है। पड़ी। आओ इधर आओ, तेरे को आशीर्वाद और देते हैं। आज सबसे निरामयम वालों से 12:30 और योगाग्राम वालों से 1 बजे सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, और धूप में मिलेंगे योग भवन के बाहर इधर, और उधर प्रसादम के बाहर। सबको आशीर्वाद भी देते, दवा भी देते, दुआ भी देते, सब उभारते। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मैं 2003 से आपको फॉलो कर रही हूँ। मैं अमिता चौहान फ्रॉम भरूच गुजरात से आई हूँ। ओ ये तो भाई 21 साल से फॉलो कर रही है भैया। जी, मैंने 12 kg अपना वेट रिड्यूस किया है। डायबिटीज़ मैंने नॉन डायबिटिक हो गई है। नॉन डायबिटिक, कोई मेडिसिन 1 साल से नहीं ले रही हूँ। 2015 में हुआ था और अभी मैं बिल्कुल 100% ठीक हूँ। कभी कभी कोई शरीर में व्याधि हो जाए तो उसको थोड़ा और ज्यादा योग का ब्लड वक्त बढ़ा प्रेशर दो। ठीक किया मैंने, लो बीपी शुगर सब। और ब्लड, और मुझे नी में पेन था तो वो मैंने श्रृंगी लगवाई लास्ट ईयर। एकदम ठीक है, परफेक्ट। श्रृंगी चिकित्सा भी बड़ी जबरदस्त है। जी। 10-15 साल का दर्द 10-15 मिनट में गायब। मस्से कल ही मैंने मस्से निकलवाए, एकदम ठीक है मस्से, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। सडनली मस्सा भी एक क्षण में दूर हो जाता है। चलो और आशीर्वाद। जॉइंट्स पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बाल झड़ते थे मेरे, खाली केश कांति और केश और शैम्पू यूज किया लो, और एकदम केश कांति हेयर ऑयल, केश 1 महीने कांति के अंदर। 1 महीने में ही? महीने में। क्या बात है। अमिता तो कई चीजों की लाइव एग्जांपल होगी। अच्छा पीछे भाई को देना माइक। ऐसे जीवन पूरा रूपांतरित होता है। खुश रहो अमिता। चलो आशीर्वाद ले, तेरे को आज स्पेशल आशीर्वाद दे रहे हैं। जाओ खुश रहो, राजी रहो। स्वामी जी प्रणाम। मैं परवीन हिसार हरियाणा से हूँ। स्वामी जी, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी पिछले 3 साल से। उठा ही नहीं जाता था, पूरे दिन सोया रहता था बेड पे। और ये हाथ जो है ऐसे होल्ड ही नहीं होता था, मतलब 4-5 सेकंड तक होल्ड होता था। ये मसल्स बहुत दर्द करती थी। मसल्स का और पूरा श्रृंगी ताना चिकित्सा बाना कर। मैंने यहाँ पर ली, उसके बाद सारा दर्द खत्म हो गया। लो बिल्कुल मूवमेंट इतनी बढ़िया हो रही एक है। चिकित्सा यहाँ की बड़ी गहरी है। छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी थेरापियां 500 के करीब करवाते। और 1.5 साल पहले स्वामी जी मुझे थायराइड हो गया था। TSH लेवल 150 से ऊपर पहुंच गया था कई गुना। और जून में मैं यहाँ पर आया था और थायरोग्रिट और धनिया का पानी और ऊर्जाई प्राणायाम मैंने 6 महीने किया। और अभी 100 mg की गोली चल रही थी, कोई गोली नहीं चल रही है पिछले 2 महीने से। और TSH भी 5 पॉइंट आ गया है। लो बिल्कुल नॉर्मल। 5 से 150 मतलब कितना गुना हो गया भाई? 10, 20, 30 गुना। और 3 महीने से लगातार चेक करवा रहा हूँ और वो 5 पे ही है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा। कोई 100 गोली नहीं mg खा की रहा। गोली बंद होगी। थायरोग्रिड, धनिया का पानी, उज्जाई प्राणायाम। आजा बेटा खुश रहो। हाँ। बड़ी बीमारियां छोटी उम्र में हो रही है और समाधान योग आयुर्वेद है। फिर भी लोग न जाने क्यों इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। बेटा ऐसे आनंद करना, और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। लो शिलाजीत और पी लेना। हाँ? थोड़ा कमज़ोर हो गया है और ले तेरी ज़िंदगी बन जाएगी। केसर दूध में पी लेना, थोड़ा कमज़ोर सा हो गया बेटा। और गोंद के लड्डू बना के खा लेना। गोंद के लड्डू पतंजलि के भी देते हैं हम, और मैंने गोंद के लड्डू बनाने सबको सिखा दिए घर में ही, कैसे बनाने हैं। तेरे को भी कोई बीमारी थी? इधर आ। अरे बीमारी नहीं, ये तो क्या नाम है? संदीप। ये तो हैं? वर्ल्ड तेलुगु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ। हिंदी में बहुत अच्छी बोलता है। वर्ल्ड तेलुगु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काउंसिल का चेयरमैन हो सर। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन बच्चे का। अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का गौरव भी है और पतंजलि के प्रति अनन्य श्रद्धा रखता हमारा बालक। मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया सर। ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया? मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया, सिर्फ बालकिशन जी से मिलने के लिए। हम टी कंसल्ट बोल के इधर का जो इनोवेशंस है, so we are planning to take that innovation to other countries. So we already
साउथ कोरिया का टीम मुलाकात हुआ था लास्ट वीक। बालकिशन जी ने, क्या नाम बेटा? संदीप मक्तला। संदीप के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, संदीप मक्ताला हमारा बच्चा अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में एकदम से फैल जाता है। चलो 18 years के पहले, 18 years, before 18 years I met you in NTR Stadium in Hyderabad, sir. हैदराबाद में। तब तुम क्या करते थे? तब मेरा पहले जॉब था जी हेल्थ केयर में। क्या वहां से बच्चे शुरू किया भाई। तो पुराने शिष्य हमारे आ रहे हैं, जोरदार अभिनंदन है। जिन बच्चों को हमने योग सिखाया आज वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, खुशी होती है, गौरव। कुछ बच्चे माँ लेके आती थी 20-25 साल पहले गोद में उनको शिविर में। आज कोई IAS बन के, कोई IPS बन के, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गए, कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए, कोई MLA MP बन गए, कोई उससे आगे मिनिस्टर बन गए, क्या क्या बन गए योग करते करते। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा डॉक्टर पहले सिंथेटिक दवाइयों के ऊपर रिसर्च करके पाप कर रहा था। हाँ, गलत चीजों को बढ़ाना भी पाप है। इसने पुराना पाप तो साफ कर दिया और पुण्य का खाता बढ़ा लिया, क्योंकि 100 से ज्यादा बड़ी रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का जो तथ्य और सत्य था पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया डॉक्टर अनुराग जी का, इनके साथ लगे साइंटिस्टों का, श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाष्य जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़ा काम हुआ है। हाँ, लोग बोलते थे आयुर्वेद में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। उनका हमारे पास रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, हमारे पास टारगेटेड मेडिसिन है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। रूट कोज बीमारियों का जो मूल कारण है, इन्फ्लेमेशन से लेकर के सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को खत्म करने से लेकर के जीवनीय शक्ति की वृद्धि से लेकर के कैसे कैसे आयुर्वेद की औषधियाँ काम करती है। और जो सबसे बड़ी बात है, हमने सिंथेटिक दवाओं के साथ कंपैरेटिव आयुर्वेद की दवाओं की स्टडी की। सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की दवाएं जो आरोप लगाते थे आयुर्वेद की दवा तुरंत लाभ नहीं करती, मेटफॉर्मिन से लेकर के बीपी शुगर की दवाओं के साथ कंपैरेटिव स्टडी से लेकर के, और ये जो अलग अलग बीमारियों में जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, इनसे लेकर के पेन किलर से लेकर के स्टीरॉयड तक के साथ हमने कंपैरेटिव स्टडी करके बता दिया आयुर्वेद श्रेष्ठतम है, सर्वश्रेष्ठ है। जोरदार अभिनंदन। और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो झूठ फैलाते थे कि लीवर किडनी फेल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हमने कहा फेल हुए लीवर किडनी को हमने ठीक करके दिखा दिया लीवोग्रिड से और रिनोग्रिड से। क्या क्या कहें, ये तो इतना बड़ा तत्व है, जितना कहे उतना ही कम है। तो चलो अब हम एक राउंड और कर लेते हैं योग का, और डॉक्टर अनुराग जी आ गए हैं। पेनक्रिएटाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है, मूलतः तो ये पित्त की वृद्धि होने से होती है। इसमें हम वीटग्रास एलोवेरा और इसके साथ साथ हम इसमें अविपत्तिकर और मोतीपिष्टी, कामदुदा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास, लौकी पेठी का जूस और कुछ फ्रूट डाइट, अंकुरित, और ये यज्ञ की भस्म का पानी, ये सब पिलाते और पेन को ग्रिड खिलाते, मिट्टी पट्टी करवाते पेट पर, वाटर थेरेपी कराते। पेनक्रिएटाइटिस को बिना किसी सिंथेटिक दवा के ठीक कहीं किया जाता है तो केवल पतंजलि है। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका की तरह ही कोई दुनिया में इलाज नहीं है। उसका इलाज कैसे होता है डॉक्टर अनुराग जी बताएंगे। आप मेरे साथ अब सेकंड राउंड करेंगे मंडूक आसन का। और यो पेनक्रियाज में सूजन, ब्रोंकाइटिस माने फेफड़ों में सूजन, सोराइसिस माने स्किन में सूजन, स्किन और मसल्स में, बोन्स में अंदर सूजन आ जाए तो फिर आर्थराइटिस। ये जो इस लगता है ना, इसका इलाज एलोपैथी में है नहीं। बहुत प्रकार के ऐसे ही हेपेटाइटिस माने लिवर में सूजन, ऐसी सब ऐसी स्वेलिंग, ये अंदर का इन्फ्लेमेशन, इसका पूरा का पूरा जड़ से किसी इन चीजों का इलाज है। तो कैसे है, जरा उसका पूरा साइंटिफिक डेटा आज लेकर के आए डॉक्टर। हाँ स्वामी जी, तो अगर लीवोग्रिड लीव 52 से कई गुना ज्यादा अच्छी है, तो अच्छी चीज खाओ पियो। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। खैर,
तो ये बात एक ऐसी चीज़ें हैं अपनी दिनचर्या में ना, सुबह उठ करके ये अणु तेल डालना, आई ग्रिट, ईयर ग्रिट का प्रयोग करना, नशे करना, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ बताते सिखाते हैं। अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को सम्मिलित कर लो, योग को, यज्ञ को। 5 तरह से हवन करना कल बताएंगे आपको। जो है हवन की हमने स्टिक भी बना रखी है। ये जो काली वाली धूप बत्ती है ना, उसकी बजाय हवन बत्ती का इस्तेमाल करो। ये काली वाली बत्ती तो बड़ी खतरनाक है। काली वाली बत्ती, काली ये धूप बत्ती ना, धूप बत्ती के नाम पर है मेरे राम बहुत काला धंधा चल रहा है। हाँ, तो इस काला धंधा जब मैंने देखा एक जगह जा कर के कि भाई कैसे ये पूरा का पूरा बहुत ही खतरनाक है, तो ये कल विस्तार से 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। अभी तो आप को अभी योग के बारे में बताया, इधर डॉक्टर हमारे नीरज जी, डॉक्टर सलील जी, माहेश्वरी जी आपको नेचुरोपैथी के पूरे जो सिद्धांत जिनको जीवन में आत्मसात करना उनके बारे में बताएंगे। और हम मनुष्यों की सेवा के साथ गौ माता की सेवा का बहुत बड़ा कार्य पतंजलि गौशाला में करते हैं। उनके पशुओं के आहार से लेके, पशुओं के आहार में 2 से लेके 5%, 1 पर 2% तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा अलग अलग स्टेट में, यूरिया डालना। लो 5% तक यूरिया डाल देते हैं, पशु कट जाता है, दूध तो एक बार बढ़ जाता है, लेकिन वो पशु बाद में जो है उसका गर्भ नहीं ठहरता, और गाय भैंस लाखों रुपए की होती है, बर्बाद हो जाती है। तो हमने पशु आहार बिना यूरिया के चारों तरफ हमने शुद्धता के काम किए, और पशुओं की औषधियाँ, ये सब बहुत कुछ किया है। तो आपको आज कल विस्तार से बताएंगे। ये